यूपी के मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मंत्री जयवीर सिंह ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर जमकर बरसे। महाराष्ट्र में भाषा के विवाद पर राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज दिया। कहा कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबोकर मारेंगे। जिस पर जयवीर सिंह ने कहा कि सही बात तो यह है कि महापालिका के चुनाव सर पर है और महापालिका के चुनाव जीतने के लिए दोनों भाई सारे प्रयास और बयानबाजी केवल आधार वही है। आगे क्या कुछ बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, सुनिए। इसी तुष्टीकरण के बल पर पूरे देश को सनातन संस्कृति को बर्बाद और तहस नहस करने में कोई जिन लोगों ने कमी न छोड़ी हो, वो क्या इन बातों को जाने और क्या इन बातों पर टिप्पणी करेंगे। और इन्हीं सब कारणों से ही तो उन्हें आज देश की जनता ने सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। महाराष्ट्र में अभी भी भाषा को लेकर विवाद बना हुआ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं राज ठाकरे की निशांत दुबे को मुंबई आ जाएंगे तो समुद्र में डुबोकर मारेंगे। देखिए, सही बात तो यह है कि बम्बई महापालिका के चुनाव सिर पे हैं और महापालिका में चुनाव जीतने के लिए दोनों भाई सारे प्रयास और बयानबाजी केवल आधार वही है। चाहे हिंदी का विरोध हो, अन्य बातें हों, केवल उसके नगर महापालिका के चुनाव के दृष्टिगत ये हो रहा है ताकि बम्बई की बीएमसी पर किसी तरह हथियाने का काम किया जा सके। मंत्री, अफसरशाही पे बात कर रहे हैं। एक तो डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य विभाग को लेके बगैर उनको अनुमति से तबादले किए गए थे, तब जाके मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद होम्योपैथिक वाला मामला आया, निदेशक को निलंबन कर दिया गया। तो ये जानबूझ के किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी के मामले में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के मामले में पारदर्शिता के लिए सजग रह कर के कार्रवाई कर रही है। नहीं तो कहाँ आते, नहीं तो सब हो जाते उल्टा सीधा। ये उल्टा सीधा नहीं हुआ। हर जगह अगर कहीं किसी ने प्रयास किया तो जांच करा के कार्रवाई हो रही है। यही तो पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी है। मंत्री जी, बिहार में जो SIR, बिहार में अब बीजेपी जो लीडर है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जो SIR है उसका फीडबैक लेंगे। निश्चित रूप से जो भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है, जो अकेले बिहार में नहीं पूरे देश में लागू होने का काम करेगा, उसका केवल उद्देश्य ये है कि किसी भी दशा में घुसपैठिए, दोहरे चेहरे वाले, जो दोहरे चेहरे कहीं कहीं वोट बनाए वो, या जो वास्तविक वोट है वो वंचित न हो जाए वोट डालने से, वो मताधिकार का हर हालत में प्रयोग करे, उसका नाम मतदाता सूची में रहे। लेकिन अनधिकृत रूप से जितने भी इस तरह के वोट हैं जो यहाँ के लिए पात्र नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, या अमान्य तरीके से अनवैलिड वोट बनाए हुए, वो भी किसी भी तरह मतदाता सूची में न बचें। ये प्रयास भारत निर्वाचन आयोग का है ताकि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद सामने आए वो दोष मुक्त हो, साफ सुथरी हो, पारदर्शिता हो, गुणवत्ता हो और हर एक पात्र व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सके, लेकिन अवैध मत कोई भी उसमें नामावली में न हो। केरल में एक राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया है कि RSS और कम्युनिस्ट पार्टी से मेरी दोनों से वैचारिक लड़ाई लड़ा होगा। तो उसको किस तरीके से देखते? ये उनका अपना विचार है, बताते रहते हैं। विचार तो अपना निजी विचार किसी का हो सकता है। मंत्री, एक सवाल बिहार के बारे में। कांग्रेस ने ओवैसी को विरोध किया महागठबंधन में आने के लिए और कहा है कि ओवैसी की पार्टी कम्युनल पार्टी है। देखिए, हम लोगों का जो वोटर है राष्ट्रभक्त है, देश का विकास चाहता है, प्रदेश का विकास चाहता है, उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है, समाज में सामाजिक सौहार्द चाहता है, वो भाजपा का वोटर है। बाकी जो महागठबंधन के नाम पे विभिन्न टुकड़े टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनका वो जाने कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसको टांग खींच के डाल रहा है, कौन गर्दन पकड़ के मरोड़ दे रहा है, कौन हरियाणा में चितपट कर रहा है, कौन दिल्ली में किसको गिरा दे रहा है। ये उनका विषय, इससे हमारा कोई सरोकार क्या है। मंत्री, अखिलेश यादव और कन्वराचार्य का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, कृष्ण भगवान के नाम को लेकर। देखिए, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं संत महात्मा, और निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के जो भी संत हैं, विचारक हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए। मंत्री जी, लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का विरोध यहाँ किया जा रहा है, अधिवक्ता 11-12 दिन से कर रहे हैं। आरोप ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आरओ कोर्ट को बंद
कर रहे हैं, जिसका आज यहाँ भी वो लोग आए थे, एक प्रतिनिधिमंडल वकीलों का यहाँ आया था, हमने उन्हें सुना है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जिलाधिकारी से और कोई ना कोई मुझे लगता है समाधान शायद निकल आएगा। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कहीं भी जिलाधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि राजस्व न्यायालय को बंद कर सके। वो हमने कहा, हम लोगों ने वकीलों से बात की है, वो आए थे यहाँ, उनसे भी चर्चा की है, डीएम साहब चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कोई समाधान न्याय से निकल आएगा। मंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग एक पत्थर है जिसपे सिंदूर लगा देने से शिवसेना का नाम या जो धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो नहीं बदल जाता। शिवसेना ने क्या कहा है? शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को एक पत्थर बताया है कि जिस पर सिंदूर लगा देने से। देखिए क्या कह रहा है विपक्ष या शिवसेना के लोग वो अलग विषय है, टिप्पणी किसी पे करना अलग विषय है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है जो भारत में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। आचार संहिता लगने के बाद उस स्टेट में और देश में सारा प्रशासन उनके अधीन रहते हुए निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करता है। किस पार्टी को मान्यता देनी है नहीं देनी है उसके लिए पारदर्शी सिद्धांत भारत निर्वाचन आयोग के बने हुए, और मैं समझता हूँ कि इस संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, आक्षेप करना, रोजाना आरोप प्रत्यारोप करना, ये संविधान की व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को कमजोर करने का सीधा विषय